सर आप परवीन सर हो? हाँ जी। सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर आपका। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं आपके। मैथ्स तो आप ही से पढ़ता हूँ मैं। अरे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर एक एडवाइस चाहिए थी छोटी सी। बताओ। सर अभी जोसा की सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ गई है हाँ, हाँ। और आईआईटी हुआ नहीं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये एनआईटी लूँ, एक प्राइवेट कॉलेज लूँ, या फिर जो अभी आजकल मार्केट में जो नए एसओटीज आए हैं स्कूल ऑफ जो टेक्नोलॉजी। बोल रहे हैं हाँ कि हुँ। हमारा इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम है, एआई के बाद जॉब चेंज होने वाली है तो हम उन जॉब के लिए प्रिपेयर करवाने वाले हैं, उनका करिकुलम चेंज होता है। लेकिन ट्रस्ट नहीं हो रहा सर, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? देखो यार, इनके बारे में कुछ तो मुझे पता है, बट सर्टेनली कंप्लीट एंगल नहीं पता मेरे को भी। एक काम करते हैं, मैं एक बंदे को जानता हूँ, जो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एंड टू एंड जानता है। डायरेक्टली उससे बात करते हैं। आजा। तो हाँ भाई, मैं पहुँच चुका हूँ एक ऐसे इंसान के पास जो खुद आईआईटी बीएचयू से पास आउट है। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जॉब कर चुके हैं। एआई स्टार्टअप कर चुके हैं और 2-2 स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को शुरू कर चुके हैं। और इस समय आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो कन्वेंशनल पढ़ाई के सिस्टम को भी जानता है और नॉन कन्वेंशनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में कैसी चीज़ें होती हैं ये भी जानता है। खुद एक ऐसी जगह काम कर चुका है जो एक ड्रीम जॉब होती है इंजीनियर्स की, एंड इंडिया के हाईएस्ट पेड डेवलपर रह चुके हैं खुद। तो आई सपोज़ ये हमें सब कुछ क्लियर करेंगे, तो स्ट्रेट अवे वेलकम करते हैं। हेलो विश्वास सर, फर्स्ट ऑफ थैंक यू ऑल सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू सर। आप हमारी अब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी बच्चे ने पूछी, आप जी, उसको क्लियर करने आए हैं। जी, सर सीधे मुद्दे की बात करूँगा, बच्चे जानते हैं मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। बिल्कुल। सर सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि वेयर शुड आई कीप दीज़ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हुँ, वर्सेस लाइक इन कंपैरिज़न टू एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड ऑल। मैं इसको कहाँ पे फिट करूँ कि यार मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ। वो कैसे सर? कहाँ पे रखते हो? तो मुझे लगता है सर ये वर्सेस वर्ड सही नहीं होगा, ओके। बिकॉज़ जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं पिछले कुछ सालों में, ये जितने भी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को जितना मैं जान पाया हूँ इस पूरे इकोसिस्टम को, तो वो जो करने की कोशिश करें, फॉर एग्ज़ाम्पल चेंजेस कहाँ-कहाँ पे है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितना फोकस देना चाहिए जॉब रेडी होने के लिए फ्रॉम द डे वन। आप अगर देखोगे कन्वेंशनली 30% टाइम बच्चा ऐसे सब्जेक्ट्स में देता है जिसका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना-देना नहीं है। राइट। Every school of tech is trying to question mark that approach. They're trying to teach which is exactly needed in the industry right now. ओके। और बात अगर इस बात पे आ जाए कि बच्चे को इतना रेडी कर देना है जॉब के लिए, तो मुझे लगता है कि उसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड दे हैव बीन डूइंग ग्रेट वर्क, और मुझे लगता है स्कूल ऑफ टेक इंडिया रियली नीडेड इट, ओके। ताकि बच्चे जो आज के हैं वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी हो पाए, आउटकम्स के लिए रेडी हो मतलब पाए। बेसिकली करिकुलम को शायद कंपेयर करना ही ठीक नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है इनका स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज का, बहुत जी, ज़्यादा जॉब स्पेसिफिक, जॉब रेडी बनाने के लिए बनाया बिल्कुल। गया है। इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच आप बोल दो उसको, ये बोल दो कि जैसे हमारी दुनिया आगे इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ओके। उस अप्रोच को लेते हुए जॉब सेंट्रिक करके वो पढ़ाया जाए जिससे बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी मिले, वो पढ़ाया जाए जिससे बच्चा स्टार्टअप चालू कर पाए, वो पढ़ाया जाए जिससे बच्चे को आउटकम मिले। इस पे पूरा फोकस है थ्रू आउट द 4 इयर्स। ओके। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज ऑफ स्कूल ऑफ टेक्स। टेक्नोलॉजी। ओके। एंड चलो मैं इस पे भी एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, बेसिकली जो बच्चे का मन का डर होता है, बट उससे पहले मैं एक ब्रांच के बारे में क्लैरिटी चाहता हूँ। जी। कंप्यूटर साइंस इतने सालों से चलता आ रहा है, चलता आ हुँ, रहा है ना। बट अभी 2-3 साल से कहीं न कहीं एआई कमिंग इंटू पिक्चर, हुँ, मतलब मुझे खुद को लगता है कि यार बहुत सारा काम तो एआई कर देता है, कोडर्स हुँ, क्या ही करेंगे अब। हुँ, बस थोड़े बहुत बग ही निकाल पाएँगे, शायद वो भी शायद एआई ही निकाल देता है और रीचेक करवा लो, प्रॉम्प्ट दे दो अगर। हुँ। तो क्या सीएससी का धीरे-धीरे क्रेज़ खत्म होने का टाइम आ गया अब, या एआई उसको फर्दर और आगे लेके जाने का स्कोप रखता है? मतलब क्योंकि मुझे लगता है एआई काफ़ी काम कर देता है जो कंप्यूटर साइंस में आप कर रहे थे पहले। तो उसमें बिल्कुल। आप क्या कहते हो? सर 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा इस क्वेश्चन को। पहला क्या, कंप्यूटर साइंस का क्रेज़ कम हो गया है। तो आज का फैक्ट बताऊँ मैं, अभी मैं कुछ दिन पहले, चूँकि आप काफ़ी सारे आईटी जेईई के टॉपर्स को पढ़ाए हूँ। जितने भी टॉपर्स हैं इस बार के, एवरीवन इज़ सेइंग दैट आई वांट टू टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन आईटी मुंबई। यस, हाँ। जितने बच्चों से मिलता हूँ सब कहते हैं कि मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही लेना है। हाँ, अब फर्स्ट प्रेफ़रेंस वो है अभी भी। हाँ, सही बात बच्चों है। को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट, पब्लिक सारे। आप देखिए कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी ऑफरिंग्स हैं उनमें उनमें सबसे ज़्यादा सीट्स उन्होंने डाल रखी है। यस। क्या ये इंडिया में ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप यूरोप में जाइए, यूएस में जाइए, आई थिंक यू विल फाइंड द सिमिलर ट्रेंड। बच्चे भी ओके, चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में जाना, यूनिवर्सिटी भी पढ़ाना चाहती है, तो क्रेज़ तो कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। ओके। तो फिर पर एआई कैसे? हाँ, पर बिकॉज़ 2 साल से जो एआई आ रहा है और बच्चों ने और हमने भी सुना है कि जॉब्स ले रहा है एआई, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि विल एआई टेक अवे द जॉब्स, यस। या
अगर एआई कोड बना दे रहा है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स क्या क्या करें? करेगा? नाउ द क्वेश्चन इज कि एआई कोई अपने आप कूद के नहीं बन जाता। देयर इज अ प्रोसेस। आप अगर छत पे जा रहे हो तो आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आप राइट, टेरेस पे जाओगे। राइट। ठीक इस तरीके से एआई करने के लिए यू हैव टू हैव द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस सेट राइट। एज पर वन ऑफ द स्टडी आज से 3-4 साल के बाद एग्जैक्टली वही टाइम है जब ये बच्चे जो इस साल एडमिशन लेंगे, पास आउट हो रहे होंगे, हम्म, 2 तरीके के जॉब्स होंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की तो 98 टू 99% बच्चे ऐसे होंगे जो एआई को यूज करके कोड लिख रहे होंगे, हम्म, एआई को यूज करके एप्लीकेशंस बना रहे होंगे, फाउंडेशनल एपीआईज को यूज करके एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। ये जॉब्स ज्यादा होगा, कॉमन हो जाएंगे ये तो। राइट, पर उसमें आपको एआई जानना जरूरी है। अगेन अगर इस बच्चे को एआई ही नहीं पता, उसने बोला कि भैया एआई नहीं है, मैं नहीं सीखूंगा, वो तो उस फ्रैक्शन में भी नहीं है। आज राइट। हर दिन 800 से 900 ज्यादा लोग की रोज फायरिंग हो रही है, ऑल थैंक्स टू द एआई। वो लोग हैं जो खुद को कह रहे हैं कि भाई मुझे एआई नहीं सीखना हाँ, है, मुझसे नहीं हो पा रहा। उससे नहीं हो पा रहा। उन लोगों को ऑलरेडी इंडस्ट्री बाहर निकाल रही है। पहले 98-99% ये होंगे एंड द रिमेनिंग 1 to 2% आर इंजीनियर्स, दोज जो थोड़ा डीप में कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे, जो जाके सीखेंगे कि भैया मैं एआई को सिर्फ यूज नहीं करूंगा, एआई को बनाऊंगा, मैं क्वांटम जैसी चीजों पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करूंगा। और अगर आप ये कर जाते हो तो मैं चाहूंगा कि इस मीडियम से अगर हमें कोई बच्चा सुन रहा है, उसका टारगेट ये होना चाहिए कि अगले 4 साल आई वांट टू बी अमंग द टॉप 1% टेकीज। तब जाके आप रियल वो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने का जो रियल फायदा है, वो उठा इम्पैक्ट भी पाओ। क्रिएट करोगे, अच्छा। पैसे भी कमा पाओगे। तो रास्ता अभी भी कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही बनेगा, क्योंकि बिल्कुल। वही अगर ये सीखना तो पहले ये स्टेपिंग स्टोन तो आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। बिल्डिंग ब्लॉक यही है अभी भी। 100%। से पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, मुझे लगता है फ्यूचर इज रोटी कपड़ा मकान और इंटेलिजेंस। और वो इंटेलिजेंस तभी होगा अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अपने अच्छे तरीके से तबीयत से पढ़ी है। Okay. पहले से कहते हैं ना सिविल मैकेनिकल आर द एवरग्रीन ब्रांचेस, आज के Yes. दिन में वो कंप्यूटर साइंस है। वो इसलिए है क्योंकि वी आर इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। Yes. हर एक कंपनी जब खुलती है तो उसको एक वेबसाइट चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, एक Right. वेब प्रेजेंस चाहिए। कोई भी सेक्टर हो, कोई भी नई कंपनी खुली, किसी भी सेक्टर खुली, तो 4 सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब बना और उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होना जरूरी है। तो जॉब्स तो बढ़ते रहेंगे आने वाले सालों में। तो इसका बूम तो चलेगा अभी। बिल्कुल। अब वही सवाल जो मैं पहले कहने लगा था कि फाइनली मेरे मन में जो डर आता है एज अ स्टूडेंट, सर कॉलेज कैसे सेलेक्ट करूं? आपने कह दिया कि चलो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज में करिकुलम इतना अलग है कि उसे कंपेयर करना शायद ठीक नहीं होगा। राइट। जॉब रेडी बनाना की अगर आपने बात की कि यार जॉब रेडी तो अनमैचेबल है, बिकॉज वी आर 24 वर्किंग ऑन दैट ओनली। करेक्ट। राइट। तो उसमें तो मैं एट पार विद एनी ग्रेट कॉलेज है। तो बट अब मैं जब एडमिशन लेने जा रहा हूँ, मतलब मैं किस में एडमिशन लूँ? मतलब मेरे को ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, हाउ शुड आई चूज़ कि यार मैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चूज़ करूँ? अगर करूँ तो कौन सा चूज़ करूँ? और या मैं एनआईटी पकड़ लूँ, आईआईटी पकड़ लूँ या कोई प्राइवेट कॉलेज लूँ? तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ एज अ स्टूडेंट कि मुझे ये मिल रहा है। व्हाट आर द फैक्टर्स? अगर मैं बहुत एक टेंजिबल पूछूँ, किन फैक्टर्स पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि यार ये फिट बैठ रहा है, ये कॉलेज चाहिए मेरे को, ये लूँगा मैं? सर आज के दिन में जब ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सही में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बिकॉज आज से 5 साल पहले बड़ा आसान था। एग्जैक्टली। आप हाँ, सिंपल बोल दीजिए कि जाके ट्रेंड देख लो, फलाना कॉलेज सरकारी है कि नहीं प्लेसमेंट्स है, देख लो, ये देख लो, हो जाता that था। should be easy। बट आज के दिन में जब एआई की बातें हो रही हैं, जब खुद सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ ये कह रहे हैं कि मैं फ्रेशर्स को हायर नहीं करूंगा अगर वो फ्रेशर की तरह बिहेव करता है, मैं फ्रेशर को तभी हायर करूंगा वो आर्किटेक्ट की तरह बिहेव करता है, Yes. तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए सर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा पेन पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। ओके। आई हैव अ फ्रेमवर्क, 5 फैक्टर्स बताऊंगा। मुझे लगता है उस नजरिए से आपको अपना कॉलेज स्क्रीन करना चाहिए कि ये कि जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ सिर्फ नाम के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि दीदी भैया ने बोला था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि शर्मा जी का बेटा वहाँ पे पढ़ाई Yes. करके आ चुका है, बट इसलिए बिकॉज आज लॉजिकली सेंस बनता है। तो सर सर चलते एक हैं काम कर, हाँ बोर्ड पे चलते हैं चलते हैं, पेन कॉपी और तो वहाँ ना पे इसको discuss बोर्ड पे करते चलते हैं। आ हैं। जाओ। जाने से। तो क्विकली हाँ जी। बताता हूँ। पहला फैक्टर मुझे लगता है सर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है किसी की लाइफ में वो होता है उसका शिक्षक। राइट। जैसे सर आप मैजिक कर देते हो, भले यूट्यूब पे हो या फिर इस क्लासेस में, राइट, बच्चे आपके इतने बड़े फैन हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट 4 साल में बच्चा अगर है वहां पे तो उसका होगा जो उसको पढ़ाने वाला है, राइट। फैकल्टीज हु गोना टीच, द प्रोफेसर्स हु आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ तो सर देख लेते हैं कि आज की जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम है हमारे कंट्री की, उसमें बच्चे को कौन पढ़ा रहा है, और जब कंपेयर करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज को ले लेते हैं। Right. व्हाई टू टॉप कॉलेजेस। बिल्कुल। अब टॉप कॉलेज में अगर कोई भी जो प्रोफेसर होता है, आई हैव माई सेल्फ कम फ्रॉम द आईआईटी, मैं उनकी खूब रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज वो काफी ज्यादा लर्नेड होते हैं। कई दफा तो प्रोफेसर डबल पीएचडी करके आए होते हैं अलग अलग जगह पे से, दे आर हाईली लर्नेड, राइट। बट अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज पीपल्स प्रोफेसर्स वर वेरी लर्नेड, दे आर लेट 40s और 50s, आराम से।
मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स लगाऊं उस पे, तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने पीएचडी करी होगी अपनी, वो कम से कम 15-20 साल पहले उन्होंने करी होगी। यस। अब these professors are very good in academics, they are very good in research and they did something which is long back. 20 साल छोड़ देते हैं, पिछले 5 साल में टेक और कंप्यूटर साइंस इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है which nobody has imagined. Right. And then everyone has some specializations. For example, आप मैथ्स पढ़ाते हो, मैं आपको बोलूं कि आप केमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा तो फिर लगेगा ना एक्सपर्ट। तो these professors are very good in academics. They can help you do good research. They can help you get good marks in the semesters. They can help you get good degrees. But tell me, no, I think everybody should relate. इंफॉर्मेशन देना बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में 2026 में क्या चल रहा है, किस बात पे कोडिंग हो रही है, किस बात पे लोगों को हायर किया जा रहा है, किस बात पे फायर किया जा रहा है, कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल यूज हो रहा है, कैसे लोग कोड कर रहे हैं, ये इनके लिए जानना बड़ा मुश्किल है। वो चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ दे आर नॉट इनटू द इंडस्ट्री, दे आर नॉट गिविंग जॉब्स, दे आर नॉट राइटिंग कोड्स। राइट। और अगर आपको बताने वाला इंसान को ही नहीं पता कि आज के दिन में जॉब कैसे क्रैक हो रहा है, आज के दिन में कैसे कोडिंग की जा रही है, तो उसके लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Yes, एंड दैट्स वेयर वी नीड सम काइंड ऑफ चेंज। तो बेसिकली आपको बताऊंगा सर हम क्या करें अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में, ताकि एक बेंचमार्क मिल जाए बच्चों को, ताकि आप दूसरे कॉलेज से कंपेयर कर लो कि यहाँ पे अपग्रेड वाले ये करा रहे हैं, आप भी करा रहे हो क्या, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ पाओ। तो हम क्या करते हैं सर, हम आपको अच्छे प्रोफेसर तो पढ़ाते ही हैं, जिसकी कमी है, वी नीड गुड प्रोफेसर टू यू नो ब्रिंग दैट थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। बट साथ में हम आपको लेके आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, ऐसे लोग जो इंडस्ट्री से आते हैं, जो गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम, ऐसे टॉप कंपनीज में काम करते हैं, जो आपको क्लासरूम में आके पढ़ाते हैं। वो लोग जो आज के दिन में इंटरव्यू ले भी रहे हैं, इंटरव्यू दे भी रहे हैं, जो कोड कर रहे हैं, उनको पता है कि 2026 में कोड कैसे की जाती है। तो दैट्स फर्स्ट डिफरेंस दैट वी वांट टू ब्रिंग। दूसरा सर, मैं आईटी से पढ़ा हूं, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरी पूरी कोडिंग पेन पेपर से करा दी गई थी। हाँ जी, सही बात है। मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है वो पेन पेपर पे कोड लिखे। तो हम डे 1 पे सारे बच्चे को मैकबुक देते हैं, ताकि वो भैया डे 1 से कोडिंग का उसको पूरा इकोसिस्टम मिल रहा हो। 4 साल तक अगर उसका फोकस नहीं होगा तो इतना कंपटीशन है मार्केट में कि बच्चा आगे निकल ही नहीं पाएगा। मतलब बेसिकली अगर उसने कंप्यूटर साइंस लिया है तो वो 90% से ज्यादा टाइम उस चीज पे ही दे जो मेजर उसको काम आने वाली है। अब तो स्पेशलाइजेशन का टाइम आ गया। इंडिया में हम सब कुछ जनरलाइज करते हैं, हम 10 तक सारा कुछ पढ़ा रहे हैं, 12th में भी हर बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैं तीनों बोल रहे हो, जबकि कोई जरूरी नहीं कि वो उसको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इनफ जनरलाइजेशन नहीं हो चुका है। अब अगर कॉलेज में भी अगर उसको स्पेशलाइजेशन फोकस करके 30% नहीं 4 साल में 1.5 साल अगर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 1.5 साल तो कुछ और ही चलता है पहले, उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड वाला। तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? सो दीज आर द फ्यू चेंजेस दैट आई फील। एंड मुझे लगता है आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप देखिए कि आपको कौन पढ़ाने वाला है वहां पे, आप देखिए कि आपका कोडिंग कल्चर क्या है, आपको कुछ सिस्टम मिलेगा कि कोडिंग आप डे 1 से कर पाओगे, और डे 1 से आप जॉब के लिए रेडी हो रहे हो कि नहीं। दिस इज द 3 मेन आउटकम। पहला फैक्टर है सर। दूसरा करियर आउटकम, मैं यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सर आपके सारे बच्चे मार्क्स के लिए 10th दे चुके हैं, 12th भी मार्क्स के लिए दे चुके हैं, और जेई भी मार्क्स के लिए उन्होंने दे दिया है। मार्क्स के लिए दिया। इंजीनियरिंग कोई भी बच्चा आज के दिन में मार्क्स या डिग्री के लिए नहीं कर रहा है। वो घर जाके अगर बोलेगा कि पापा मेरा 9.9 परसेंटाइल है पर जॉब नहीं है और जॉब नहीं है, तो पिताजी खुश नहीं होंगे, राइट? तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज आज के दिन में इतना ज्यादा खुल के इस पे बात नहीं करती है, जो मुझे लगता है करना चाहिए। और सिर्फ एक ही फैक्टर पे बात होती है जॉब प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट। यस, एग्जैक्टली। आज से 4 साल के बाद ऑल थैंक्स टू द एआई, मुझे नहीं पता सर जॉब सिनेरियो कैसा रहने वाला है। अभी सैम अल्टमैन इंडिया में तो उन्होंने बोला कि ही हिमसेल्फ डजंट नो कि 4 साल के बाद जॉब एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर होगी तो कैसी होगी तो कैसी होगी, राइट? तो इस स्टेप में देयर शुड बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ द आउटकम व्हिच द स्टूडेंट हैव। तो हमारे पास सर कुछ ऐसा इकोसिस्टम है जो मुझे लगता है किसी और के पास नहीं है इंडिया में। पहला एक हमारी कंपनी है अपग्रेड ग्रुप की, उसको कहते हैं इंटर्नशाला। ओके। इंटर्नशाला सर इंडिया की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फ्रेशर के इंटर्नशिप्स के लिए। अपग्रेड का अपना कंपनी है जो इंटर्नशाला नाम की, हमने एक्वायर करी इसको 3-4 महीने पहले, और इसलिए बिकॉज हम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक चालू कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज में बच्चा जाएगा तो उसको इंटर्नशिप चाहिए, बिना इंटर्नशिप के ही विल नॉट बी रेडी। आज इंडिया इंटर्नशिप इंटर्नशाला पे ही ढूंढता है, क्योंकि हमारी कंपनी है तो हमारे बच्चे के पास एक अनड्यू एडवांटेज होगा कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट कि इंटर्न तो लग जाएगी बेटा तेरी, मल्टीपल इंटर्नशिप, वो भी पेड वाली, नो फ्री इंटर्नशिप। दूसरा, अगर ये इनफ नहीं था तो मेरे पास दूसरी कंपनी, इसका नाम है रिक्रूट। जैसे सर नौकरी है, जैसे मॉन्स्टर है, वैसे एक और कंपनी रिक्रूट जो लोगों को जॉब लगाने में हेल्प करती है। ओके। तो बाकी जगह जहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होता है और 4-5 बच्चे होते हैं जो कॉल करते हैं, हमारे पास एक डेडिकेटेड 400-500 लोगों वाली पूरी कंपनी है जो इन लिमिटेड बच्चों को जॉब्स के लिए हेल्प कर रही होगी। तो पहला तो हमारा टेंजिबल आउटकम है जॉब्स। दूसरा सर, हमारे टाइम पे अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो बीटेक करने के बाद आप 2 साल की एमबीए करो, 2 साल का समय, 20-25 लाख का खर्चा,
और इतना लग जाता था। हमने बोला कि इस एआई एज में जब सब चीजें फास्ट हो गई है, और आप भी सर अग्री करोगे, मुझे लगता है लाइफ का जो सबसे ज्यादा समय आपके पास होता है वो कॉलेज में ही होता है। यस, तो क्यों नहीं उसको यूटिलाइज कर लिया उसी में ही पढ़ाई होती है, उसी में मजे होते हैं, उसी में एक्सपेरिमेंट्स तो होते हम हैं। कह रहे हैं सर, आप जब 4 साल बीटेक कर रहे होगे तो दिस कुड बी वन ऑफ द ओनली प्रोग्राम इन द कंट्री जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस तो पढ़ ही रहोगे, आपको सारी चीजें जो एमबीए के अंदर कराई जाती है, राइट, आपको जो स्टार्टअप करने के लिए चाहिए होता है वो सारी चीजें हम आपको इसी दौरान पढ़ा देंगे। ओके, और अगर आपने कंपनी चालू कर ली तो हम आपको फंड भी तो करेंगे। वही क्या लगा था, रॉनी स्क्रू वाला जी तो खुद ही फंड कर सकते जी, हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास रॉनी स्क्रू वाला है जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है। यस, वो मूवी प्रोड्यूस भी उन्होंने कई सारी मूवी करी है, Yes. अगर लोगों ने देखा है रंग दे बसंती, क्या भी किया स्वदेश, उन्होंने, हाँ जी, तो he was in the Shark Yes. Tank, right? So he is going to put his own money in your company. देखिए आज के दिन में कंपनी चालू करना is not a big deal. सबके पास आइडिया है आज के Yes. दिन में, एआई को यूज करके एप्लीकेशन भी सब बना लेते हैं। द मेन थिंग इज हाउ डू यू टेक इट टू द मार्केट एंड हाउ डू यू Market, रेज yes. फंड्स, और वो हम वहाँ पे आपको हेल्प करते करेंगे। हैं। हाँ। तीसरा, अगर कोई बच्चा आज के दिन में बाहर जाना चाहता है, बाहर जाके रिसर्च करना चाहता है, हमारी एक डेडिकेटेड कंपनी है स्टडी अब्रॉड, तो बच्चों को बाहर ले जाके अगर एमटेक करना Okay. चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, दे कैन आल्सो डू दैट। तो आपका टाई अप है प्रॉपर? 300 से ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा प्रॉपर टाई अप है। Okay. 70 देशों से ज्यादा बच्चे हमसे पढ़ाई करते हैं। तो वी आर एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडटेक, राइट। तो वो Oh. पूरा इकोसिस्टम बच्चों के लिए रहेगा। तो 3 आउटकम आज के दिन में, बच्चा किसी भी कॉलेज में या तो वो जॉब ढूंढता है अच्छी, या तो वो कंपनी चालू करना चाहता है, या विदेश जाके पढ़ाई करना चाहता है, वो सारा इकोसिस्टम हम देते हैं। और आप ये क्वेश्चन अपने कॉलेज से पूछो, जस्ट डोंट गो कि यार इसमें जाना है। तो दिस इज द सेकंड करियर आउटकम्स। क्विकली सर आगे बढ़ जाते हैं, मुझे लगता है समय थोड़ा कम है हमारे पास। फैक्टर 3 इकोसिस्टम। तो मैं कह रहा हूँ सर, आज के दिन में कहानियां बनाना आसान है कि जॉब लगा देंगे, हाँ. स्टार्टअप करवा देंगे, इधर घुमा देंगे। और तो मैं कहता हूँ बच्चों को कहानियों पे मत जाइए आप। स्टोरीज आर वेरी इजी टू मेक, और आज के दिन में एआई और हेल्प कर देता है आपको स्टोरीज बनाने में। तो अगर आपको कोई बोले तो उससे पूछो कि कैसे करवाओगे, है यहाँ पे, और वो ऐसा होना चाहिए जो आप गूगल पे सर्च कर पाओ, राइट। तो जब मैं कह रहा हूँ जॉब आपकी लगवाऊंगा, तो आई हैव दिस इकोसिस्टम। अपग्रेड 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका है पिछले 10 सालों में, राइट। पिछले 1.5-2 सालों में हमने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब लगवाई है। दिस इज इंटर्नशाला, यू गो एंड सर्च। ये अपग्रेड की कंपनी है, और इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है इंटर्नशिप्स की। रिक्रूट वी हैव, दिस इज रॉनी स्क्रू वाला, राइट। खुद है यहाँ पे। इट्स अपग्रेड अब्रॉड। तो ये सारी चीजें बच्चे आप प्लीज जाके सर्च करिए, आप कंपेयर करिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते वो क्या हैं, प्रोवाइड कर रहे वो हैं, क्या जॉब्स के लिए ये सारी चीजें कर पाएंगे, क्या वो स्टार्टअप के लिए उनके पास कोई रॉनी जैसा बंदा है, क्या आपको बाहर ले जाने के लिए स्टोरीज के अलावा उनके पास कोई कंपनी है। एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू टेक द राइट बेटर कॉल। डिसीजन। तो ये तीसरा सर फैक्टर हो जाता है इकोसिस्टम का। चौथा है डीप इंडस्ट्री इंटीग्रेशन। ओके, मस्त। अच्छा, ये अच्छा, इसका सर मतलब मेरा ये है कि आज के दिन में बच्चा सर कॉलेज में है अभी, आई थिंक अच्छा पहले आप बताइए पहले। हाँ जी, कॉलेज से उसको जाना है इंडस्ट्री में। अब अभी तक सर आपने बच्चों को रेडी कर दिया है, और आपका बच्चा अब आपसे पढ़ने के बाद अभी वो कॉलेज में आया है, छोटे मोटे बच्चे की तरह बस्ता लेके माँ बाप के साथ पहले दिन कॉलेज में आएगा। और उसके बाद 4 साल उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो अचानक से मैच्योर होके एक प्रोफेशनल एडल्ट बन के इंडस्ट्री में चला जाएगा। यस, अब दूर से देखने में तो लगता है कि बड़ा नॉर्मल ट्रांजिशन है, बट है बड़ा कठिन ट्रांजिशन, राइट, और काफी बच्चे इसमें सकम कर जाते हैं। बिल्कुल। अब जितना ज्यादा इंडस्ट्री कॉलेज के अंदर आके चीजें कराना चालू कर देगा, उतना ज्यादा बच्चे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे पहले बच्चे से। प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये सारे कॉलेजेस को पता है कि सारे बच्चे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आज बच्चे जब कॉलेज के पास जाते हैं पता करें तो पूछते हैं कितनी इंडस्ट्री इंटीग्रेशंस है। और अनफॉर्चुनेटली खूब सारी यूनिवर्सिटीज हमसे बोलती है 200 कंपनी के साथ मेरा टाई अप है, 500 कंपनी के साथ टाई अप है। पर अनफॉर्चुनेटली वो सारे टाई अप जो होते हैं सर, वो सिर्फ तस्वीरों के लिए ही रह जाते हैं। आप Okay. किसी भी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, और वहाँ पे किसी बच्चे को बोलिए कि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे से पूछो कि इतने सारे इंडस्ट्री इंटीग्रेशंस हैं आपके यहाँ, क्या कोई आपको फर्स्ट ईयर में आके इंडस्ट्री वाला पढ़ाता है हर रोज क्लास में? और आंसर हमेशा नो होगा। तो ये जो डीप इंडस्ट्री इंटीग्रेशन है, मोस्टली मुझे हमेशा लगता है कि ये फेक इंडस्ट्री। बट आई थिंक थोड़े बहुत गाइडेंस सेशन तो होते होंगे ना यहाँ पे सर। अब क्या है सर, नॉर्मल कॉलेजेस में? सर अब क्या है कि अगर आप 6 महीने में 1 दिन का सेशन रख दोगे या फिर 2 दिन का सेशन रख दोगे, तो हाँ, उसका कोई इम्पैक्ट आ नहीं पाता। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1 दिन किसी ने आगे पढ़ा दिया माइक्रोसॉफ्ट से, और वो 4th ईयर के बाद उसको याद रहेगा। वो एक सेशन जबरदस्ती बुलाया जाता है, तो 1-2 सेशन में मुझे नहीं लगता इम्पैक्ट होता। तो इसका रियल इम्पैक्ट हम क्या करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक, बच्चों के 100% सेशंस, जितने भी सेशंस उसके जॉब से रिलेटेड है, वो सारे के सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल से ही कराए जाएंगे। Okay. एक स्पेशल सेशन नहीं, कोई लाइव क्लास नहीं, वीकेंड के ऊपर वाला क्लास नहीं, पूरा का पूरा विल बी डन बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स,
ताकि वो बिल्कुल उनके दिमाग में घुस जाए दैट हाउ यू आर गेटिंग रेडी फॉर द जॉब्स। ओके दूसरा, हम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में बच्चों को 7 में से 6 दिन एंगेज करते हैं। 4 दिन उनको पढ़ाया जाता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, 5th डे उनका एग्जाम होता है, हैकाथॉन्स होता है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है एवरी वीक एंड 6th डे वी ट्राई टू ब्रिंग द इंडस्ट्री बिग विग्स। किसी फाउंडर को बुलाते हैं, किसी सीटीओ को बुलाते हैं, किसी सीएक्सओ को बुलाते हैं, जो बच्चों के लिए मास्टर क्लास, स्पेशल क्लासेस लेंगे ताकि बच्चे उनसे सीखे। रियल लाइफ में क्या चीजें चलती हैं। एग्जैक्टली और जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो जो सारा प्रोजेक्ट्स है वो हम इंडस्ट्री से उठा के लेके आते हैं। यानी बच्चा कोई मेरे यहाँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कर रहा होगा जो 10 साल पहले करा एक्चुअल जाता कंपनी के प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट्स कर रहा होगा। तो ये मेरा पूरा मतलब है एक्चुअल इंडस्ट्री इंटीग्रेशन से। तो आप जब बच्चे किसी कॉलेज में बता रहा हो आपको कि इंडस्ट्री इंटीग्रेशन है हमारा, तो पोस्टर्स मत देखिए कि 100 के साथ है या 200 साथ है। आप ये क्वेश्चन पूछिए क्या इस इंडस्ट्री इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि मुझे क्लास में पढ़ाने वाला बंदा कोई इंडस्ट्री से आ रहा होगा। एंड इफ यू गेट द आंसर यस, गो अहेड। फ्रीक्वेंटली अगर आ रहा Yeah. कोई, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोफेशनल नेटवर्क। सर जब भी बच्चा मुझसे पूछता है कि आप ये बताइए कि आईटी में पढ़ने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, तो खूब सारे फायदे मिले, पर जो सबसे नंबर 1 पे अभी भी है वो ये है मेरा अलुमनाई नेटवर्क। हाँ, ये तो है। 16 साल हो गए मैक्सिमम काम वही आता बाद में। तो 16 साल हो चुका है मुझे पास आउट होते हुए, पर आज के दिन में भी अगर मुझे किसी भी टॉप कंपनीज के किसी भी टॉप सीएक्सओ के साथ मुझे अगर एक मीटिंग चाहिए तो मेरा कोई ना कोई आईटी का बंदा होता है वहां पे जो हाँ मुझे जी। हेल्प करा देता है। Yes. तो ये फायदा मिल जाता है आईटी से पढ़ने का। पर ये फायदा उतना ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाता बिकॉज उनके जो अलुमनाई जो शायद इतने ऊंचे लेवल पे गए नहीं है। पहुंचे नहीं होते कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, दे आर ग्रेट पीपल आउट देयर, बट ये आईटी को एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। वहाँ ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे। तो हम ये चाह रहे थे कि हम क्या करें ऐसा अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक में कि जो एडवांटेज बच्चे को आईटी में मिलता है वो हम यहाँ अपने मिले। बच्चों को भी दिला पाए। तो सर चूंकि हम 10 साल से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो हमने क्या करा, हमने 4000 लोगों का पूल बना रखा है। ये 4000 लोगों का ऐसा पूल है जो टॉप कंपनीज में काम करते हैं, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, लिंक्डइन में, अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरा बच्चा अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक 2nd ईयर से हर 2 हफ्ते में इन लोगों से फोन पे या फिर जूम कॉल पे या फिर जी मीट पे बात कर सकता है। ग्रुप कॉल नहीं, 1-on-1 कॉल। तो उसको डायरेक्टली वो लिंक्स मिल रहे हैं, उसे गाइडेंस मिल रही है। 2 फायदा, एक तो जब आप रेगुलर ऐसे लोगों से बात करते हो आपको लगता है कि वो अगर गूगल क्वालिफाई करेगा तो मैं भी कर दूंगा। हाँ। और 4 साल के बाद बच्चा जब कॉलेज से बाहर निकलेगा तो मेरा हर बच्चा कम से कम 15-20 ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता होगा कि जब उसको बोलेगा कि मेरे को इंटरव्यू के हेल्प करा दो या मुझे कुछ रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ दे दो, तो ही विल गेट इट। तो उसका वो नेटवर्क बन रहा होगा, राइट। दूसरा मुझे लगता है सर, और आप इस बात को मानेंगे कि लाइफ में वो सबसे आगे जाता है जिसका सिर्फ टेक्निकल स्किल्स अच्छा नहीं है, बस उसका बोलने की शैली, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत मैटर करता है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कॉलेज में इम्पैक्ट नहीं देते हैं, और देते भी है तो फाइनल ईयर जॉब के वक्त उनका प्रैक्टिस कराया जाता है। मुझे पता है कि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं उनकी टेक्निकल स्किल्स तो अच्छी है, पर उनको अंग्रेजी बोलने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, they don't know। बहुत मैटर करती है। तो हम डे 1 से आपको प्रोफेशनली रेडी करा रहे होते हैं ताकि आप जॉब्स के लिए अपनी स्किल्स में, सॉफ्ट में आप प्रेजेंटेबल बन सको अच्छे से। तो फाइनली अगर हम बात करें कि इन अ सिंगल स्टेटमेंट, व्हाई अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? ठीक है सर, मैं ना एक विजन स्टेटमेंट हमेशा बोलता हूँ, आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। ओके, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स का मतलब क्या है कि मैं बच्चों के लिए चाहता हूँ कि इनको प्रॉपर डिग्री मिल रही हो और एक यूनिवर्सिटी प्रॉपर लाइफ मिले, बिकॉज यूनिवर्सिटी का अपना एक एडवांटेज है। अच्छा, हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये अच्छा पॉइंट उठाया, मुझे आपने याद दिलाया। मैं ये पूछना चाह रहा था जी क्योंकि इससे पहले जब मैंने 1-2 कॉलेज का पता किया था तो जी। बच्चों ने मुझे यही क्वेरी पूछी थी जी कि सर इनकी डिग्री का नहीं पता लगता कई बार ही, जी जी। तो जरा ये भी समझा दीजिए, और अपग्रेड में क्या सिस्टम है ये भी बता जी दीजिए। बिल्कुल। सो मैं कहता हूँ कि लोग अक्सर इस बात पे बोल देते हैं कि स्किलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन डिग्री, और इस बात में कहते हैं डिग्री पे मत कोई। Yes. तो मुझे लगता है आज जिस स्टेट में है हम इस कंट्री में, डिग्री स्टिल इम्पोर्टेंट। अभी बच्चे तो को इम्पोर्टेंट है। कल को हाँ। मास्टर्स करना है, उसको यूपीएससी का एग्जाम है। देना है, तो आप बोलोगे डिग्री तो फिर कैसे करेगा वो, है ना। तो डिग्री इज इम्पोर्टेंट। तो हम चाहते थे कि बच्चों को एक प्रॉपर यूजीसी कॉम्प्लायंट डिग्री मिले ओके और उसको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी लाइफ मिले। सर 4 साल की इंजीनियरिंग से पढ़ाई नहीं है, ओके, पूरा कैंपस एंजॉय करे, देखिए चीजें क्या हो रही है। लाइफ। कोई मुझसे Yes. अगर पूछे कि 4 साल में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा पूरे लाइफ में, तो 4 साल की मेरी इंजीनियरिंग की लाइफ है। Yes, exactly. आप सिर्फ स्किल सीखते हो क्लास में, पर आपका कैरेक्टर तब डेवलप होता है जब मैदान में बदमाशियां करते हो, Exactly, फेस्ट हाँ। करते हो, स्पोर्ट्स करते हो। तो हमने यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करा ताकि यूनिवर्सिटी का जो एडवांटेज है वो मेरे बच्चों को मिल पाए। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस, प्रॉपरली अप्रूव्ड डिग्रीज, प्रॉपरली वाइब्रेंट लाइफ, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम का मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। बच्चा अगर एआई सीख रहा है सर, उसको कैंसर के पेशेंट के लिए कुछ करना है, अब यूनिवर्सिटी में अगर मेडिकल की भी पढ़ाई हो रही है तो डॉक्टर के साथ मिलकर कर प्रोजेक्ट करेगा पाएगा, ना वो। बिल्कुल कर देगा। उसको अगर साउंड इंजीनियरिंग पे काम करें तो बी डिजाइन के बच्चों के साथ मिलकर वो कर सकता है। तो ये एडवांटेज उसको यूनिवर्सिटी का मिल जाता है। राइट। तो ये थी यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में कुछ चैलेंजेस थे
कि उनको शायद ये नहीं पता कि आज के डेट में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली थोड़ा सा लेट हाँ, हो गई है चीजें, राइट? राइट उनको लेटेस्ट इंडस्ट्री के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप करना है। तो वहां पे मैं कहता हूँ सिलिकॉन वैली स्टाइल लर्निंग। सिलिकॉन वैली जिन बच्चों को नहीं पता है, अमेरिका में एक सर ये तो जगह है पता सैन होगा फ्रांसिस्को जहाँ पे कहते हैं कि हवा में कुछ बात है। वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे टॉप टेकीज निकलते हैं। सर यहाँ पे मैं सालों काम किया हूँ, देखा है कि Yes. यूनिवर्सिटीज कैसे पढ़ाती हैं, लोग वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे सीखते हैं, वो कल्चर में लाना चाहता हूँ कॉलेज के अंदर। तो आपको जो पढ़ाने वाले लोग होंगे वो टॉप टेकीज होंगे, आपको डे 1 से कोडिंग होगी, हर बच्चे को मैकबुक मिल रहा होगा ताकि वो अपने सिस्टम पे कोड कर पाए डे 1 से। एआई फर्स्ट कैंपस हम बना रहे हैं, यही को प्रायोरिटाइज करेंगे, राइट? हम सीएक्सओ मास्टर क्लास में बता तो रहा जब हर बता हफ्ते कोई ना कोई इंडस्ट्री से आ रहा होगा। तो तो ये बेसिकली बेस्ट ऑफ बोथ द ये वर्ल्ड जो चीज है जो हमें करनी चाहिए जी और ये वो चीज है जहां पर करनी चाहिए, वो जी दोनों मिलेंगे दो बेसिकली। मिल गई। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स ऑप्शन में बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आपका कैंपस कहाँ पे है इसका? बिफोर द कैंपस में एक बार बता दूं कि ये है हमारा इकोसिस्टम। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेना हाँ, है इसका। स्क्रीनशॉट ले लो और ये। इसको आप कंपेयर कर लो अपने किसी भी दूसरे स्कूल ऑफ टेक या दूसरे किसी भी कॉलेज में आप जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, कि देखो कि आपके पास वो इकोसिस्टम है या नहीं। अब हमारे यहाँ दो है सर। एक कैंपस जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज इन बैंगलोर आउटर, ओके, और ये वाला जो कैंपस दिख रहा है सर आपको पुणे। सर एक बार क्विकली मैं बता दूं, बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं सर हाँ। बैंगलोर और पुणे ही क्यों? हाँ ये भी यहाँ। क्यों नहीं पटना, क्यों नहीं भोपाल, क्यों नहीं हाँ चंडीगढ़? सर वैसे भी मैं तो मौसम बहुत अच्छा दोनों जगह का पर नहीं सर, मजा आएगा। तो सर हमेशा ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ अपने कॉलेज से नहीं सीखते हो, उस शहर से भी सीखते हो जहाँ पे वो Yes. कॉलेज है। आप पूरे दिन कॉलेज में नहीं रहोगे, जब आप बाहर Exactly. निकलोगे, चार लोगों से बातें करोगे, तो वो एनवायरनमेंट आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेगा। बैंगलोर इज कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया पुणे को बोला जाता है कि इंडिया का ऑक्सफोर्ड है। तो दो ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप बाहर निकलते हो। बैंगलोर के बारे में तो कहते हैं सर बाहर निकले, चार लोगों से बात करी, प्रोबेबिलिटी कहता है कि 3 लोग उसमें से कंप्यूटर निकल इंजीनियर हैं। आएंगे पक्के से। तो ये इम्पैक्ट है शहर का। तो हम नहीं चाहते कि सिर्फ कॉलेज आपको सिखाए, वो वातावरण भी सिखाए जहाँ पे कॉलेज, ताकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छे तरीके से इवॉल्व हो गया है बाहर। तो जैसे यहाँ पे है ये जी। डीवाई पाटिल, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग, अजिंक्य डीवाई पुणे में, पाटिल राइट? इन पुणे में सर। तो व्हेन यू से पार्टनर्ड विद say DY Patil, जी what do we mean by partnered with DY Patil? Like Sir, इनका कैंपस होगा, इनका कैंपस होगा, डिग्री डिग्री इनसे will be done मिलेगी। by them, तो ये right? तो एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, करेक्ट करेक्ट। तो आपको इन्हीं की डिग्री मिलेगी तो बेसिकली। वो सारा फायदा बच्चा अगर इस कॉलेज, ये दोनों ही सर NAC A+ accredited यूनिवर्सिटीज हैं। एक तो Okay. दे आर ऑल यूनिवर्सिटीज, दे आर ऑल वेल accredited, और वो ये तो डीम्ड यूनिवर्सिटी और ये प्राइवेट है, और दोनों NAC A+ है। Okay. तो सारा यूनिवर्सिटी का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चों को। डिग्री में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फुल्ली यूजीसी कॉम्प्लायंट यूनिवर्सिटी कैंपस, और उसके ऊपर जो हम अपना मसल पावर बना के Yes, लेके आए एक हैं, नया right? करिकुलम उनको मिलेगा वो साथ में। सारी चीजें उनको उसको टॉप मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ बोथ वो द तो वर्ल्ड कैंपस सॉल्यूशन जाके है। पढ़ेगा और लेटेस्ट पढ़ेगा बेसिकली। एग्जैक्टली उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि बाकी जो की जगह Yes. कि आपको कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको कैंपस नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ पढ़ाई या करनी है, पढ़ाई यहाँ पे पढ़ाई डिग्री भी कहीं और मिलेगी, है। या डिग्री पढ़ाई सारी चीजें एक साथ चल रही होगी। ग्रेट। और उसके अलावा एक और चीज सर, बाकी जगह में जैसा हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे को या तो एआई मिलता है, या तो Yes. मशीन लर्निंग मिलता है, या तो डेटा साइंस मिलता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो डिग्री आपको भले ये मिल रही होगी, पर आपको हम सब कुछ पढ़ा रहे होंगे। एआईएमएल भी पढ़ा रहे होंगे, मशीन लर्निंग फुल स्टैक भी पढ़ा है, वो क्वांटम के बारे में बता दो सर। अभी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट है एआई। ये आजकल। 2 से 3 साल के बाद एवरीवन विल बी टॉकिंग मोर अबाउट क्वांटम Quantum. देन एआई इटसेल्फ। तो ये भी हम आपको पढ़ा रहे होंगे यहाँ पे। क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉक्स, मतलब आप जितनी भी चीजें सोच सकते हो कंप्यूटर साइंस अम्ब्रेला के अंदर, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ताकि 4 साल के बाद आपके पास ऑप्शन हो, जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं उस डोमेन में जाके आप जॉब कर सकते हैं। अब आप समझे मैं क्यों कह रहा था बिगिनिंग में कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जी। सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई डू एग्री, बट यस एवरीथिंग वेरी रेलेवेंट, क्योंकि जब आप 12वीं में होते हो, पास आउट हो रहे होते हो, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपको वहाँ पे क्रॉस करना होता है, कॉलेज। किस कॉलेज में मैं जाऊँ, तो वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड शू टेक वाइज डिसीजन। आपकी चॉइस आपके हाथ में, फैक्टर्स आपको बताए गए हैं, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज में क्या हो रहा है ये बताया गया है, इन पर्टिकुलर अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अलग क्या हो रहा है ये बताया गया है। अगेन क्यूरिकुलम पर्टिकुलरली क्या होता है उसके लिए भी आप ये जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल। क्लिक करके गो थ्रू करिए। यहाँ तक कि मैं से जब बात कर रहा था पहले, तो इन्होंने कहा था आप एक काम करिए, हमारा क्यूरिकुलम आप चैट जीपीटी में डाल दीजिए और उससे पूछिए कि इसे पूरा जज करके बताए कि क्या ये अच्छा क्यूरिकुलम है। तो सिर्फ अच्छा ही नहीं सर, मैंने बोला कि आप मेरे वेबसाइट पे पूरा क्यूरिकुलम पब्लिकली दे रखा है, कॉपी कर लीजिए, चैटजीपीटी को पूछिए कि क्या ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्यूरिकुलम है आज के दिन का कंप्यूटर साइंस करने के लिए, and और अगर आंसर यस मिले तो ही आप अप्लाई consider करना। करिए, yes. Yeah. Apply So भी that's how करिए, confident हाँ। we are on the content. Yeah. सो आई सपोज हमारा कंफ्यूजन सारा विश्वा सर ने क्लियर कर दिया है।
विश्वा सर को हम कोशिश करेंगे फिर किसी न किसी बहाने दोबारा मिलें और जानें इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, बीइंग वेरी फ्रैंक, इतनी हमारे पास भी नहीं होती, क्योंकि हम 11-12 में पढ़ाने में लगे होते हैं। उसके आगे का जो सफ़र है कॉलेज का, वो विश्वा सर जैसे लोग हैं जो सँभालते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ अ नाइस गाय टू टेल एवरीथिंग वेरी फ्रैंकली। सच में ना वो बड़ा ज़रूरी होता है कि फ्रैंकली बता दें कि सच में क्या है, क्या नहीं है। तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सर। थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर एक भी बच्चे को मैं सही इन्फॉर्मेशन दे यस। पाए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये 4 साल का जर्नी है, वो इरिवर्सिबल है, सर फिर पूरी से मौका लाइफ, नहीं पूरा मिलेगा लाइफ उसको। चेंज हो जाता है सर। तो ये अगर सही डिसीजन आपने ले लिया, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। और मैं सारे बच्चों को ये अनुरोध करूंगा कि बेटा 4 साल या बेटी हाँ। 4 साल जब आप कॉलेज में होंगे तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आप अपने लिए पढ़ाई करो, बिकॉज Yes. घर में बैठा आपके जो माता पिता हैं उन्होंने भी Yes. सपने सजाए हुए हैं सालों से कि बेटा बेटी जब 4 साल के बाद इंजीनियरिंग करके निकलेगी, जॉब कुछ मिलेगा लाइफ तो अच्छी घर में भी बनेगी। हाँ, अच्छी बनेगी। तो इस बात को समझिए और जहां पे भी आप जाइए मन लगा के 4 साल मेहनत करिए और ट्राई टू बी अमंग दैट टॉप 2%, टॉप 1% ऑफ द टेकी, ताकि आप इस एआई कमिंग वर्ल्ड में इस टेंशन में अच्छी, ना रहो कि कल जॉब है कि नहीं हाँ, है। अच्छी बी द लीड करो जॉब लाइफ में क्रिएटर। बड़े से। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक थैंक केयर। यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।